तो ये वो शिव की शक्तियां हैं जिन्होंने ईश्वरीय शक्ति को आम इंसानों से कई हजार गुना अधिक कर्म क्षेत्र पर अपने कर्म में यूज किया जी। कर्म और व्यवहार में यूज किया। और वो कहानियां तो लोग भूल गए कि उन्होंने क्या क्या किया था, कितना सहन किया, कितना कॉपरेट किया, कितना विरोधियों के लिए लवफुल रहे, कितना दूसरों के अवगुण माफ कर सकी। वो सारी कहानियां भूल करके एक पिक्चर में वो सारा मैक्सिमम पिक्चराइज करने की उन्होंने कोशिश की है। तो उसी एक पिक्चर के हिसाब से उन्होंने 8 भुजाएं दिखा दी और देखा कि ये 8 भुजाएं उन सारी शक्तियों का प्रतीक है। इसीलिए 8 भुजाओं में वो फिर 8 अलंकार भी पकड़े हुए दिखाए, जो पहले बात कर चुके हैं। जी जी जी। तो ये जो तरीका है ये दिखाने का, ये एक्चुअल में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी नहीं है, हो ही नहीं वो सकता। स्पिरिचुअल पावर्स के प्रतीक हैं। हम्म, ये जो 8 भुजाएं हैं, 8 हम्म, भुजाओं के बारे में 8 ही क्यों स्पेसिफिक है? मैं समझता हूँ 9 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे, मगर 8 स्पेसिफिकली क्यों दिखाए? वैसे तो अलग अलग भी दिखाते हैं, कोई को 4 दिखाते हैं, कम ज्यादा भी दिखाते हैं, पर ये 8 अंक बड़ा स्पेशल है जी कि परमात्मा जब संसार में आते हैं वर्ल्ड ड्रामा साइकिल को फिर से रिसाइकिल करने के लिए, जिसको कहते हैं जब जब सृष्टि पर पाप बढ़ता है तब तब ईश्वरीय शक्ति का अवतरण होता है। तो परमात्मा की समग्र शक्ति जो मेंटल एंड फिजिकल रूप में होती है वो इन 8 शक्तियों के रूप में ही प्रकट होती है, जिसको हम 8 ईश्वरीय शक्तियां मानते हैं। मैं उसको लिस्ट आउट करती हूँ, आप समझ सकते हैं जी कि उसमें जिंदगी की सारी शक्तियां आ जाएंगी। उसमें पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जी जिसको हम सिंपली कहेंगे पावर टू विदड्रॉ। पावर टू विदड्रॉ ये कहती है कि कोई भी बात में आप कितना भी इन्वॉल्व हो गए, जब निकलने की ज़रूरत है 1 सेकंड में उससे आप डिटैच हो जाए, वो है पावर टू विदड्रॉ। वहीं दूसरी एक शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति मीन्स अपने मन को पास्ट से निकाल के फ्यूचर से निकाल करके अपना मैक्सिमम आप प्रेजेंट में दे रहे हैं। टू लिव इन द प्रेजेंट, समेट ले सब कुछ। जैसे जिंदगी एक सफ़र है, सफ़र में क्या करते हैं, पेटी और बिस्तर बांध के जाते हैं और उसमें भी हल्का और एसेंशियल्स लेके जाते हैं। सारा तो नहीं जिंदगी के उठाएंगे। सफ़र को आसान करने के लिए सिर्फ एसेंशियल थॉट कैरी करना, बाकी सब कुछ फिल्टर करके छोड़ते जाना। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ आज के टाइम के लिए ये जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए और क्या चीज़ें मुझे करनी है। अनइम्पॉर्टेंट है, क्या छोड़ दे, क्या पकड़ ले। तो महानतम शक्ति वो है जो विद इन ए सेकेंड ये डिसाइड कर ले क्या पकड़ना, क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, और बेस्ट पकड़े वेस्ट छोड़ दे सारे का सारा। तो वो ऐसी एम्पावर्ड शक्ति वो वही कहलाती है देवी माँ। तीसरी शक्ति उनके अंदर होती है पावर टू टॉलरेट, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। पावर टू टॉलरेट मीन्स कितने भी अपोजिशन फोर्स में आप अपना बेस्ट सामने दे दे। जैसे फल वाला पेड़, मारो पत्थर देगा फल, तो ऐसे ये वाली चीज अपना बेस्ट देने की ये कैपेसिटी कम बात नहीं है। अपोजिशन फोर्स में भी आप अच्छे से अच्छा करते रहे। तीसरी बात, टॉलरेट करने के बाद भी आप अकोमोडेट करें, बुरे से बुरे लोगों की अच्छी से अच्छी स्पेशलिटी आप यूज कर सको। आपके वर्कर कितने भी खराब हो, उसकी 100 बुराइयों में से आप एक गुण ढूंढ करके उसको यूज करो। ये और अकोमोडेट करने के बारे में जब आप बात करते हैं, हम कभी कभी सहन तो कर लेते हैं, चलो ये बुरा है, झेल लेते हैं, इसको सहन कर लेते हैं, बट उनके अंदर से जो ये अच्छाई कोई ढूंढ के निकाले, अकोमोडेट कर लें, ये बहुत ही आज के ज़माने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हम्म कि उसको भी यूज कर ले, खोटा सिक्का चला देना जिसको बोलते हैं। जी ये जो कर सके वो शक्ति, वही शिव की शक्ति है। तो ये चौथी शक्ति है पावर टू अकोमोडेट। पांचवी शक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। दुनिया डिप्लोमेसी की है, इसी दुनिया में रहते हुए कितने भी डुप्लीकेट बिहेवियर्स के बीच में भी आप राइट और रॉन्ग को परख लो। ठीक और गलत परख लेना, और 1 सेकंड में परख लेना, उन लोगों के बीच परख लेना जिनको नकाब लगा के घूमना आता है। ये परखने की शक्ति ही व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, ये आपको बताती है।
और परख करके फिर अगली शक्ति आती है निर्णय शक्ति। आप ठीक फैसला कर पाओ, डिसीजन ले सको कि पता है गलत, पता है ठीक, ये बातों को पता भी होता है, लेकिन ठीक करके गलत को अवॉइड कर सको, ना कर सको, वो शक्ति बहुत बड़ी चाहिए होती है। वो आज के लिए मैं समझता हूँ बहुत चैलेंजिंग है। मैं ये समझता हूँ बहुतों को ये पता है, आज तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं, लोगों को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बुरी आदतें क्या है, सिगरेट है, शराब पीना है, ये बहुत सारी गैम्बलिंग है, ऐसी चीज़ें जो नुकसान दे रही हैं, ड्रग्स हैं, ये सबको पता है कि ये हार्मफुल है, ये नहीं करनी चाहिए, वो सेंस है, बट वो डिसीजन नहीं ले पाते कि इसे नहीं करना है। तो ये जो हम बात कर रहे थे छठी शक्ति, जिसका माँ के 8 हाथ दिखाए हैं, वो है पावर टू डिसाइड, निर्णय शक्ति। और निर्णय शक्ति का एम्बलम जो दिखाया जाता है, आंख पर पट्टी, हाथ में तराजू। तो ये वो महानतम हस्तियां थी जो आंख पर पट्टी बांध के घूमी, मीन्स मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी टोटली इम्पार्शल। जो टोटली इम्पार्शल होगा उसके दोनों पलड़े बराबर होंगे। यानी पलड़े में जहाँ लव चाहिए वहाँ लव दिया जाएगा, जहाँ लॉ चाहिए वही दिया जाएगा। दोनों का बैलेंस रख सके उसके लिए यहाँ चाहिए सबके लिए एक समान नज़र, एक समान देने की भावनाएं, एक समान सबके लिए उपकार की भावनाएं जो मेंटेन कर सकी महान आत्मा, वो माँ है, वो शिव शक्ति है, जिसके अंदर निर्णय शक्ति 100% एक्यूरेट राइट टाइम काम करती है विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। 7वीं शक्ति इसमें काम करती है पावर टू फेस। पावर टू फेस ये नहीं कहती कि जो सामने आया मार डालो, नहीं। व्हेन यू वांट टू पीस, बी रेडी फॉर द वॉर। यानी अंदर से हम दुनिया के हर अपोजिशन फोर्स के लिए तैयार, और प्रेजेंट में ममता रूप, अपने को सेफ रख करके सबके लिए वैल्यूज को एक्सप्रेस करते रहना, ये है पावर टू फेस।